आज हम अमेरिका के इतिहास के सबसे चौंकाने वाले घोटालों में से एक की गहराई में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो सत्ता के ऊंचे गलियारों से लेकर एक प्राइवेट आइलैंड के खौफनाक राज तक फैली हुई है। ये है एप्स्टीन फाइल्स का वो सच जो शायद ही पूरी तरह सामने आ पाया हो। देखिए, इस पूरी कहानी के बीच में वो लोग हैं जिनकी आवाज़ों को बहुत लंबे समय तक दबा दिया गया। ये एक पीड़िता का बयान है जो दिल दहला देता है, और ये हमें याद दिलाता है कि इस स्कैंडल की असल कीमत इंसानों ने चुकाई है। ये उनकी कहानी है। तो हमारी कहानी एक ऐसी जगह से शुरू होती है जो जो देखने में तो किसी जन्नत से कम नहीं थी, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही भयानक सच छिपा हुआ था। ये है लिटिल सेंट जेम्स। सोचे, कैरिबियन में 75 एकड़ का एक प्राइवेट आइलैंड, सूरज की रोशनी, नीला पानी, शानदार विला। लेकिन वहां के लोकल लोग इसे एक दूसरे बहुत ही डरावने नाम से जानते थे, पीडोफाइल आइलैंड। ये वो जगह थी जहां 12 साल तक की छोटी लड़कियों की तस्करी होती थी और उनका शोषण किया जाता था। और इस आइलैंड पर मेहमान कौन थे? दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट। ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रू से लेकर मशहूर साइंटिस्ट स्टीवन हॉकिंग तक, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े राजनेता, अरबपति। ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये दिखाता है कि इस नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी और परेशान करने वाली थी। और इस सब के सेंटर में था जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा आदमी जिसका सफ़र एक स्कूल में मैथ्स टीचर से शुरू होकर दुनिया के अरबपतियों के फाइनेंशियल एडवाइज़र तक पहुंचा। उसके दोस्तों में बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नाम शामिल थे। मतलब वो पावर का खेल खेलना जानता था। सालों तक ये सारी खौफनाक बातें, ये अंधेरी दुनिया सबसे छिपी रही। लेकिन फिर सिर्फ एक हिम्मत भरी आवाज़ ने एक ऐसी जांच शुरू की जिसने इस पूरे शोषण के पिरामिड को हिलाकर रख दिया। ये सब शुरू हुआ मार्च 2005 में। एक 14 साल की लड़की ने बोलने की हिम्मत की, और जैसे ही उसने बोला, मानो एक बांध टूट गया। कुछ ही महीनों में पुलिस ने 35 और पीड़ितों की पहचान कर ली, और जल्द ही केस इतना बड़ा हो गया कि FBI को इसमें उतरना पड़ा। ये कोई आम अपराध नहीं था, ये एक बहुत ही शातिर पिरामिड स्कीम थी। एप्स्टीन पीड़ितों को ही नई और छोटी लड़कियों को फंसाकर लाने के लिए पैसे देता था। मतलब वो पीड़ितों को ही अपने जुर्म में भागीदार बना रहा था। ये एक ऐसा खतरनाक जाल था जो खुद ब खुद फैलता जा रहा था। अब केस तो बिल्कुल साफ था, सबूत भी थे। सबको लगा कि अब आखिरकार इंसाफ होगा। लेकिन फिर बंद दरवाजों के पीछे एक सौदा किया गया, एक ऐसा सौदा जिसने सच पूछिए तो न्याय का ही गला घोट दिया। जरा इस फर्क को देखिए, एक तरफ थे 36 से ज्यादा नाबालिग पीड़ित, एक पूरी FBI जांच और इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे संगीन आरोप, और दूसरी तरफ एक सीक्रेट डील जिसके तहत एप्स्टीन ने बस 2 छोटे-मोटे आरोप कबूले और उसे और उसके पावरफुल साथियों को हर चीज से इम्यूनिटी यानी छूट मिल गई। और इस स्वीटहार्ट डील की शर्तें तो सुनिए। ये इंसाफ के नाम पर एक मजाक था। सजा मिली सिर्फ 18 महीने की, वो भी जेल के एक प्राइवेट विंग में। उसे हफ्ते में 6 दिन के 12 घंटे अपने ऑफिस जाने की भी इजाजत थी। और सबसे बुरी बात, ये सब पीड़ितों को बिना बताए उनकी पीठ पीछे किया गया। एप्स्टीन आजाद था, वो ऐसे जी रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन एक पत्रकार थी जो इस कहानी को इतनी आसानी से दबने नहीं देना चाहती थी। एक पत्रकार जो सच के लिए लड़ने को तैयार थी। मिलिए जूली के ब्राउन से, मियामी हेराल्ड की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जिन्होंने इस नाइंसाफी को दुनिया के सामने लाने को अपना मिशन बना लिया। उन्होंने सालों तक इस केस की हर एक परत को खंगाला। 2018 में उन्होंने अपनी जबरदस्त रिपोर्टिंग सीरीज पब्लिश की जिसका नाम था परवर्जन ऑफ जस्टिस। और जरा ये नंबर देखिए, 80 से ज्यादा। ये उन औरतों की संख्या थी जिनकी पहचान जूली ने संभावित पीड़ितों के तौर पर की थी। 80 से ज्यादा जिंदगियां जो तबाह हो गईं। जूली की रिपोर्टिंग ने एक आग लगा दी। पूरे देश में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पब्लिक का दबाव इतना बढ़ गया कि न्यूयॉर्क के अधिकारियों के पास एप्स्टीन के खिलाफ केस को दोबारा खोलने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा। और अब हम इस कहानी के आखिरी अध्याय में पहुंचते हैं। एक ऐसा चैप्टर जो मौत, झूठ और अनगिनत अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ है। जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ठीक 1 महीने बाद 10 अगस्त को वो अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। ऑफिशियल वजह बताई गई आत्महत्या।
लेकिन पब्लिक ने इस पर यकीन नहीं किया और फिर सवालों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एक बवंडर खड़ा हो गया। इस केस ने एक बड़ा राजनीतिक तूफान भी खड़ा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो सारी फाइलें पब्लिक करने का वादा किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके प्रशासन ने इस मुद्दे को उबाऊ बता दिया। आखिरकार कांग्रेस के दोनों पार्टियों के दबाव के कारण कुछ फाइलों को जारी करना पड़ा। लेकिन जो फाइलें जारी की गईं, वो कुछ इस तरह की थीं। उनमें ज्यादातर जानकारी को काले मार्कर से छिपा दिया गया था। नाम, तारीखें, पूरे पैराग्राफ, सब कुछ गायब था। ये पारदर्शिता के नाम पर एक मजाक था। और ये नंबर देखिए, 10 लाख से ज्यादा। ये उन डॉक्यूमेंट्स की संख्या है जो इस केस से जुड़े हैं और आज भी ताले में बंद हैं, पब्लिक नहीं किए गए हैं। ये नंबर हमें साफ साफ बताता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब इतनी सारी फाइलें अब भी सील हैं, इतने नाम अब भी छिपे हुए हैं, तो क्या एप्स्टीन स्कैंडल का पूरा सच कभी सामने आ पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ एक केस के बारे में नहीं, बल्कि हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम और पावर के खतरनाक खेल पर उंगली उठाता है।